आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी इससे पहले कि आप कहानी की तरफ बढ़ें और कहानी सुने, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरी ये भी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी किया करें। ये आपका चैनल है, इस चैनल का आपके साथ उतना ही ताल्लुक है जितना मेरा है। अगर आप नहीं है तो चैनल नहीं है, मैं नहीं हूं तो मेरी जगह मुमकिन है कोई और बैठ जाए। लेकिन चैनल का जो असल असासा है वो आप लोग हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और इसने सरवाइव करना है। चैनल हमारी आज की कहानी, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, बात तो हम सिर्फ पाकिस्तान की करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत सारे माजूर लोगों ने, माजूर फनकारों ने इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, इतना पैसा कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन माजूर फनकारों ने अपनी फनी सलाहियतों का जिस तरीके से मुजाहरा किया, वैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं होता। हम नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक बहुत ही मशहूर फिल्मी जोड़ी का नाम लेते हैं। पाकिस्तान में शबनम और रहमान उर्दू और बंगाली फिल्मों में लाजमो मलजूम समझे जाते थे। हर दूसरी उर्दू और बंगाली फिल्म में हीरो हीरोइन रहमान और शबनम हुआ करते थे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शबनम की कैंसर के बायस एक छाती कटी हुई थी। शबनम, जिसने पाकिस्तान दो लख्त होने के बाद भी मगरबी पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी थी और साल हा साल सफ़े अव्वल की अदाकारा रही, और हर बड़े एक्टर के साथ, पाकिस्तान का कोई बड़ा एक्टर ऐसा नहीं है जिसके साथ शबनम ने मरकजी किरदार अदा ना की हो। शबनम एक नेचुरल अदाकारा थी। उसे कुदरत ने शाहपारा बनाया था। वो मुजस्समे फन थी, वो फन का एक नमूना थी। शबनम एक औरत का नाम नहीं था, शबनम एक शाहकार थी। शबनम एक मुसव्वर का बहुत उम्दा शाहकार थी जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि शबनम कैंसर के बायस एक छाती से महरूम थी। इसी तरह शबनम के साथ जो हीरो सबसे ज्यादा स्टैब्लिश हुआ अपने जमाने में, शुरू में, बाद में तो शबनम ने इतने इतने बड़ी फिल्मों में काम किया, इतने इतने नामों के साथ काम किया, बहुत ज्यादा मुआवजा लिया,
जहां पर बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी मगरबी पाकिस्तान में गुजारी। उसका जो हीरो था, पहला हीरो जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी और लोगों ने कबूल की, वो थे अदाकार रहमान। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अदाकार रहमान एक टांग से महरूम थे? अदाकार रहमान शबनम के जो पहले पॉपुलर हीरो थे, उनकी सिर्फ एक टांग थी। अब ये बात तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके सबूत में आपको रहमान साहब की कुछ फिल्में देखनी चाहिए। रहमान साहब की आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, किसी भी एक फिल्म में क्लोज में उन्हें मुकम्मल उनका जिसामत नहीं दिखाएंगे। बहुत लॉन्ग शॉट होता था तो उन्हें कहीं खड़े हुए कोई गाना गाते हुए, कोई मुकालमा बोलते हुए दिखा दिया जाता था, लेकिन जब क्लोज शॉट होता था तो हमेशा रहमान साहब को यहां तक लिया जाता था, उनकी टांगे कभी नहीं दिखाई जाती थी। इसी तरह एक और बहुत बड़े एक्टर की बात बताता हूं, जिनका नाम था शाहनवाज। शाहनवाज गुम्मन के नाम से भी एक एक्टर आया, शाहनवाज जूनियर के नाम से भी एक एक्टर आया, लेकिन असल जो शाहनवाज थे वो सिर्फ शाहनवाज थे। ये वो शाहनवाज है जिन्होंने फिल्म अय्याज में महमूद गजनवी का किरदार अदा किया। महमूद गजनवी का किरदार अदा किया और खूब किरदार अदा किया। इस फिल्म अय्याज में नीलो भी थी, सबिया भी थी, नैयर सुल्ताना भी थी, हबीब भी थे, और मरकजी किरदार कौन करता है? शाहनवाज। महमूद गजनवी का किरदार एक मजबूत किरदार, गरजदार आवाज के साथ। पृथ्वीराज को तो आप जानते हो। शाहनवाज पृथ्वीराज से कम एक्टर नहीं थे। शाहनवाज पृथ्वीराज के पाए के अदाकार थे। इस फिल्म के हीरो हबीब साहब ने मुझे बताया कि जब फिल्म अय्याज शुरू हुई तो शाहनवाज साहब की आंखों की बीनाई मौजूद नहीं थी। शाहनवाज साहब अंधे हो चुके थे। शाहनवाज साहब देख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। बसारत जाने के बावजूद शाहनवाज ने जो किरदार अदा किया फिल्म अय्याज में, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि अय्याज नाम की AYAZ अय्याज का किरदार हबीब साहब ने अदा किया। महमूद अय्याज की कहानी। अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े अजीम शान ताकतवर एक्टर पैदा हुए हैं, तो शाहनवाज की मिसाल सरे फहरिस्त रहेगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी तक इजाज़त। जाते जाते गुजारिश, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।